एक महिला गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसका परिवार वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। सारा परिवार जो होता है, मैं थाने में पहुंचता। थाने पहुंचने के बाद उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता। पुलिस पूछताछ करने लगती है और पुलिस के सामने ये तथ्य सामने आते हैं कि आखिर उनकी बेटी कैसे घर से गायब हो चुकी है। दोस्तों, जब उसके पति से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसको सुनकर पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि पुलिस जो होती है उस महिला के पति की बातों को सुनने के बाद हैरत बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसका पति पुलिस को ले जाकर अपने घर पर बताता है कि उसकी पत्नी पहले तो बाथरूम में गई थी, बाथरूम में जाने के बाद फिर किचन में गई थी और किचन में जाने के बाद उसको कुकर के रास्ते से, यानी कुकर के रास्ते से वो यहाँ कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है तो सुनने के बाद सोचने लगती है कि ये शायद इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, यानी उसके पति की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, कुछ ज़्यादा ही परेशान है अपनी पत्नी को लेकर। क्या मिस्ट्री थी उस पति की, क्योंकि उसका पति कहता था कि पहले तो उसकी पत्नी बाथरूम में गई, बाथरूम में जाने के बाद किचन में गई, किचन के बाद वो कुकर में गई, कुकर से बाहर गई। आखिर ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था आखिर माजरा क्या होता है। दोस्तों, सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तेलंगाना के हैदराबाद के थाना मीर गेट की रहने वाले थाना मीर गेट का रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक रिटायर आर्मी ऑफिसर गुरुमूर्ति नाम के एक व्यक्ति होते हैं और उनकी पत्नी होती है। ये वाक्य जो होता है 16 जनवरी 2025 का। दोस्तों, पोंगल का त्योहार आने वाला होता है। गुरुमूर्ति की पत्नी जो होती है माधवी, माधवी अपने परिवार से, अपनी माँ सुबम्मा से फोन करके फोन पे बात करती है। वो कहती है कि माँ, ये पोंगल का त्योहार आने वाला है और मैं बहुत ही जल्द घर आने वाली हूँ। दोस्तों, उसकी माँ की और माधवी की बहुत अच्छे से बात हुई थी, कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। और दोस्तों, जैसे ही अगले दिन का समय होता है तो फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ जाता है। लेकिन इसी बात को लेकर उसकी माँ सुबम्मा को टेंशन होने लगती है और वो सुबम्मा अपने पति से कहती है, पहले हमारी बहुत अच्छे से उससे बात हुई थी और अच्छे से उसने हमसे कहा था कि वो 2 दिन के बाद पोंगल का त्योहार मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ घर पर आएगी। आज जब हमने फोन लगाया, 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ जा। दोस्तों, जब ज्यादा ही परेशानी बढ़ जाती है तो सुबम्मा जो होती हैं वो अपने दामाद गुरुमूर्ति को फोन लगाकर कहती हैं कि हमारी बेटी कहाँ है और आखिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। दोस्तों, गुरुमूर्ति एक ऐसा जवाब देता है जिसके बाद उन्हें लगता है कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। गुरुमूर्ति कहता है कि वो मुझसे लड़ झगड़ के घर से नाराज होकर कहीं चली गई है और पता नहीं कहाँ गई है। वो अभी तक घर पर वापस नहीं आई है। जब वो आ जाएगी तब मैं आपको फोन करके बता दूंगा। अगले दिन ही सुबम्मा जो होती है अपने पति को लेकर बेटी के यहाँ पहुँचती है। बेटी के यहाँ पहुँचने के बाद उसका दामाद गुरुमूर्ति मिलता है। गुरुमूर्ति को लेकर वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जैसे ही गुरुमूर्ति और वहां पर थाने में बैठे होते हैं, पुलिस इससे इंक्वायरी करने लगती है, उसके पति से पूछने लगती है कि बेटी माधवी है कहाँ, आखिर तुमने उसकी रिपोर्ट दर्ज, इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज पहले क्यों नहीं कराई, वो 2 दिन से लापता है। तो वो उसका पति जो कहने लगता है कि 16 जनवरी 2025 को वो मुझसे इसी बात को लेकर लड़ झगड़ रही थी कि उससे अपने माँ के यहाँ जाना है, पोंगल का त्योहार है, इसलिए पोंगल को उससे अपनी माँ के यहाँ जाना होता है और उससे किसी बात पर लेकर हम दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। गुरुमूर्ति कहता है कि हम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद वो लड़ झगड़ कर कहीं चली गई थी, नाराज होकर चली गई है, अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है घटना की छानबीन करने लगती है, जांच पड़ताल करने लगती है। हर जगह तलाश करने के बाद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है सीसीटीवी कैमरों को तलाशने लगती है, फुटेज को खंगालने लगती है। दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी के अंदर जाती हुई तो दिखी है, लेकिन घर से निकलती हुई नहीं दिखती है। तो इसी के बीच में पुलिस समझ जाती है कि जरूर इसी घर के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। फिर इसी बात को लेकर पुलिस जो होती है उसके पति गुरुमूर्ति को टॉर्चर करने लगती है। जब गुरुमूर्ति को सही से बटार के टॉर्चर किया जाता है तो गुरुमूर्ति कहने लगता है कि मैं आर्मी में मैंने कम से कम
15 साल सेवा दी है और मैं डीआरडीओ में भी वहाँ नौकरी की है। डीआरडीओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर बड़ा अच्छे अधिकारियों से पूछताछ हो जाती है, इसलिए पुलिस थोड़ी नरमी से उससे बर्ताव करने लगती। तो जब पूरा ही शक जो होता है गुरुमूर्ति पर जाने लगता है, तो पुलिस जो होती है बड़ा सख्ती से उससे पूछताछ करने लगती है। जिस सख्ती से पूछताछ करने के बाद दोस्तों एक ऐसा सच सामने आता है, जिसके बाद से सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा करने लगते हैं। गुरुमूर्ति दोस्तों फिर क्या कहता है? गुरुमूर्ति कहता है कि 16 जनवरी 2025 को मेरा और माधवी का विवाद हो जाता है कि वो घर जाने की जिद कर रही थी और मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इसलिए मैं घर जाने को नहीं दे रहा था। दोस्तों जैसे ही उनका गुरुमूर्ति कहता है कि हम दोनों में झड़प हो जाती। झड़प होने के दौरान उसकी पत्नी जो माधवी होती है बाथरूम में गिर जाती है। गिरने के बाद उसका सर जो होता है बड़ा जोर से लगता है और वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद गुरुमूर्ति कहता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ और फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ उस पर, तभी मैं देखता हूँ कि वो उसी हालत में वैसे ही माधवी लेटी हुई है। जैसे ही मैं उसको छूकर देखता हूँ तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो बेसुध लेटी हुई। तो ये मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। आर्मी का ऑफिसर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे इस बात का डर होता है कि बहुत बदनामी होगी। उसी कहता है कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब तो मुझे इतना डर सताने लगा था, मुझे रेपुटेशन की बहुत चिंता होने लगी थी। ले जाकर वहाँ पर किचन में ले गया। ले जाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, ग्राइंडर से पीसा। ग्राइंडर से पीसने के बाद कुकर में कुछ पार्ट्स को, कुछ मांस के टुकड़ों को उबाला। लगभग ये प्रोसेस उसका 36 घंटे से 72 घंटे तक चला। 72 घंटे के बाद मैंने उन टुकड़ों को ले जाकर एक पास की झील में, लगभग 10 किलोमीटर दूर पर एक झील थी, वहां पर ले जाकर फेंक दिया। दोस्तों जब ये सारी बात की घटना, सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है, पुलिस के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, फॉरेंसिक टीम से जांच कराती है। जिस झील में उसने मांस के टुकड़े फेंके थे उस टुकड़ों की छानबीन कराती है, पुलिस गोताखोरों को भेजती है, लेकिन कहीं पर किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिर सच्चाई थी क्या? तो आखिर गुरुमूर्ति कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों सच यही है कि गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी का खून किया है, अपनी पत्नी को मारा है, उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों पुलिस के लिए केस बहुत सरदर्दी का बन चुका है, लेकिन जो गुरुमूर्ति कह रहा है क्या उसकी बात में ही सही है? दोस्तों इन्हीं तथ्य को मानकर गुरुमूर्ति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है।